नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में आप लोग के सामने चर्चा करेंगे। तो सूरदास जी का जन्म के बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। नाम उनका सूरदास था, उपनाम मदन मोहन था। उनके पिता का नाम दोस्तों रामदास था और माता का नाम जमुना दास था। जन्म स्थान उनका रुनकता या सिही में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुई थी? 1583 ईस्वी में। और इनके गुरु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य जी। इनकी प्रमुख रचनाएं दोस्तों सूरसागर, सुरसुरावली, साहित्य लहरी। और इनकी भाषा क्या थी? ब्रज भाषा। और जन्म काल इनका भक्ति काल में हुआ था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में। तो सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में सिही नामक ग्राम में हुआ था। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि सूरदास का जन्म मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास का जन्म निर्धन सारस्वत ब्राह्मण पंडित रामदास के यहाँ हुआ था। सूरदास के पिता गायक थे। सूरदास की माता का नाम जमुना दास था। ठीक है दोस्तों, इनके पिता एक बहुत बड़े गायक थे और इनकी माता का नाम जैसा कि मैंने अभी बताया है जमुना दास था। ठीक, बचपन से ही सूरदास की रुचि कृष्ण भक्ति में थी। तो जो सूरदास दोस्तों थे बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहने वाले भक्त थे। कृष्ण भक्त के होने के कारण उन्हें मदन मोहन नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्तों कृष्ण भक्त इतना ज़्यादा थे कि उन्हें मदन मोहन नाम से भी जाना जाता है। सूरदास ने भी अपने कई दोहों में खुद को मदन मोहन कहा है। देखिए दोस्तों, सूरदास के कई ऐसे दोहे हैं जिसमें उन्होंने खुद को भी मदन मोहन का नाम दिया है। ठीक है। सूरदास नदी किनारे बैठकर पद लिखते और उसका गायन करते थे और कृष्ण भक्ति के बारे में लोगों को बताए थे। सूरदास जी नदी के किनारे बैठकर अपने भजन कीर्तन करते रहते थे और वह श्री कृष्ण जी के बारे में चर्चा करते थे दोस्तों। तो सूरदास का जीवन परिचय, इसमें देखिए शिक्षा में उनकी क्या शिक्षा है। तो इनके भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप नाम के कृष्ण भक्त कवियों के लिए संगठन तैयार किया, जिससे यह सबसे श्रेष्ठ कवि थे। देखिए दोस्तों, महाप्रभु वल्लभाचार्य जो कि एक बहुत बड़े गुरु थे, उन्होंने सूरदास को अपना चेला बना लिया, एक तरीके से मान लीजिए तो आप। और कृष्ण भक्त कवियों के लिए संगठन तैयार किया जिसमें यह सबसे श्रेष्ठ कवि थे। और जो वल्लभाचार्य जी थे ये एक कृष्ण भक्तों का एक क्या बोलते हैं टीम तैयार किए, जिस टीम के सर्वश्रेष्ठ क्या बोलते हैं ये सूरदास जी थे। और सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में परसौली नामक ग्राम में हो गई। ठीक है दोस्तों, सूरदास ने अपने जीवन काल में सुरसागर, सुरसुरावली, साहित्य लहरी नामक रचनाएं की हैं। साहित्य लहरी में सूरदास को सूर्य की उपाधि दी गई है। इनके इस उपाधि पर एक दोहा प्रसिद्ध है। वो दोहा इस प्रकार है दोस्तों। सुर सुर तुलसी शशि उंगु गण केशव दास, अब के कवि खंगोत सम,
जहाँ तहाँ करत प्रकाश। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सूर्यदास की प्रमुख रचनाएं क्या थीं। तो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित पुस्तकों की विवरण तालिका में सूरदास ने के 16 ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। देखिए 16 ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण सूरसागर, सुरावली, साहित्य लहरी, नल, दमयंती, ब्याहलों के अतिरिक्त सुरसागर सार, प्राण प्यारी, गोवर्धन लीला, दशम स्कंद, टीका भगवत, सुरपचीसी, नागलीला आदि ग्रंथ सम्मिलित हैं। वैसे तो इनकी केवल 3 रचनाओं के प्रमाण मिले हैं, बल्कि किसी का प्रमाण नहीं मिला है। पहला है सुरसागर, सुरसरावली, और तीसरा है साहित्य लहरी। तो थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों सुरसागर के बारे में। तो श्रीमद् भागवत के आधार पर सुरसागर में 1.25 लाख पद थे। 1.25 लाख यानी कि 1,25,000। किंतु वर्तमान संस्करणों में लगभग 7,000 पद ही उपलब्ध बताए जाते हैं। सुरसागर में भी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी प्रेम, उद्धव गोपी संवाद और टोपी बीरा का सबसे बड़ा सरस वर्णन है। ठीक है दोस्तों, अब सुरसागर के 2 प्रसंग हैं। कृष्ण की बाल लीला और भ्रमर गीत सागर अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं दोस्तों सुर सारावली के बारे में। तो जो सुर सारावली में 1107 छंद हैं। इसमें सुर सागर का सार भाग कहा जाता है। यह संपूर्ण ग्रंथ एक बृहद होली गीत के रूप में चरित है। इसकी टेक है दोस्तों। तो खेलत यह विधि हरि होरी हो, हरि होरी के भेद विधि यह बात। ठीक है दोस्तों, इसकी रचना काल संवत 1602 निश्चित किया गया है। और सुरसारावली में कवि के कृष्ण विषयक जिन कथात्मक और सेवा पदकों परक पदों का गान किया है, उन्हीं के सार रूप में उन्होंने सारावली की रचना की है। देखिए अगला है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी 118 पदों की एक लघु रचना है। इसके अंतिम पद में सूरदास का वंश वृक्ष दिया गया है। इसके अनुसार इनका नाम सूरजदास है और ये चंद बरदाई के वंशज सिद्ध होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मतलब जैसे कुछ विद्वानों का मत ये है कि क्या सूरदास जन्म से अंधे थे। तो सूरदास के जन्मांध होने के विषय में भी अभी भी मतभेद है। सूरदास ने तो अपने आप को जन्मांध बताया है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने श्री कृष्ण के बाल लीलाओं और श्रृंगार रूपी राधा और गोपियों का सजीव वर्णन किया है, आँखों के साक्षात देखे बगैर नहीं हो सकता। विद्वानों का मानना है कि यह जन्मांध नहीं थे। हो सकता है कि उन्होंने आत्मग्लानिवश लाक्षणिक रूप से अथवा किसी और कारण अपने आप को जन्मांध बताया होगा। तो इसमें कई विद्वानों का नहीं मानना है कि उन्होंने कहा कि बिना कोई देखे श्री कृष्ण के लीलाओं के बारे में कोई इतना अच्छा वर्णन कैसे कर सकता है। तो जबकि सूरदास जन्मान से अंधे थे, हो सकता है उन्हें मतलब ईश्वरीय शक्ति प्रदान हो। ठीक है, तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता अंधे होने की कहानी। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं कि अंधे होने की कहानी क्या है। उनके अंधे होने की एक कहानी भी प्रचलित है। कहानी कुछ इस तरह है कि सूरदास मदन मोहन एक बहुत ही
सुंदर और तेज बुद्धि के नवयुवक थे। वह हर दिन नदी के किनारे जा कर बैठ जाते और गीता लिखते। एक दिन एक ऐसा वाक़या हुआ जिससे उनका मन मोह लिया। हुआ यूँ कि एक सुंदर नवयुवती नदी किनारे कपड़े धो रही थी। मदन मोहन का ध्यान उसकी तरफ चला गया। उस युवती ने मदन मोहन को ऐसा आकर्षित किया कि वह कविता लिखना भूल गए और पूरा ध्यान लगाकर उस युवती को देखने लगे। उनको ऐसा लगा कि मानो यमुना किनारे राधिका स्नान करके बैठी हो। उस नवयुवती ने भी मदन मोहन की तरफ देखा और उनके पास आकर बोली, आप मदन मोहन जी हो ना? तो वह बोले, हाँ मैं मदन मोहन हूँ, कविताएं लिखता हूँ तथा गाता हूँ। आपको देखा तो रुक गया। नवयुवती ने पूछा, क्यों? वह बोले, आप हो ही इतनी सुंदर, क्या सिलसिला कई दिनों तक चला? यह सिलसिला देखिए कई दिनों तक चला। वो रोज़ नदी के तीर जाते थे और वो युवती भी वहाँ पर आती थी। ठीक है। उस सुंदर युवती का चेहरा उसके सामने से नहीं जा रहा था और एक दिन वह मंदिर में बैठे थे, तभी वह एक शादीशुदा स्त्री आई। मदन मोहन उसके पीछे चल दिए। जब वह उसके घर पहुँचे तो उसके पति ने दरवाज़ा खोला और पूरे आदर सम्मान के साथ उन्हें अंदर बिठाया। फिर मदन मोहन ने 2 जलती हुई सिलाया मांगी तथा उसे अपनी आँख में डाल ली। इस तरह मदन मोहन बने महान कवि सूरदास। देखिए अलग अलग विद्वानों के अपने अलग अलग मत हैं, तो यह काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहा। सूरदास के द्वारा चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे। अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने मूक पुनि बोले। रंग चले सत्र छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तेई पाई। खंजन नैन रूप मधुर। तो इतना अगर दोस्तों आप लोग तैयार कर लेंगे तो आप लोग का जीवन परिचय हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में जाने होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और महापुरुष को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।